हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में टेस्ट योरसेल्फ से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? If one zero of the polynomial px equal to x cube minus 6x squared plus 11x minus 6 is 3, find the other। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल का 10 यहाँ पे क्या गिवन है 3, तो हम लोगों को जो है यहाँ पे अदर जीरोस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड 3 क्या है, इसका 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 ऑफ px इज 3। क्या है हमारा 10 यहाँ पे 3 है, तो px का फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये जो है हमारा px का फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल क्या है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब। फिर x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। 6x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब जो है हम लोग इसको माइनस 3x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 9x। फिर जो है हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा तो ये कट जाएगा। फिर 11x को 9x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब जो है हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2। 2 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। फिर 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पे जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 2x को 2x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। एंड फिर 6 को भी जब हम लोग 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जीरोस को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो है हमारा यहाँ पे फैक्टर क्या आया था px का, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे px इक्वल टू सबसे पहला फैक्टर क्या है x माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 इंटू ये क्या है हमारा जब डिवाइड किए तो हमारे पास क्या फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू ये क्या है मिडिल टर्म को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम लोग जो है जब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू यहाँ पे हम लोग जो है इसमें x को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 एंड यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो हमारे यहाँ पे कॉमन में क्या आया वैल्यू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। अब जो है हम लोग इसको 0 से इक्वल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे therefore px इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है वैल्यू x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तीनों को 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या होगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 एंड x माइनस वन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा x इक्वल टू माइनस थ्री है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 3। फिर ये क्या है x माइनस टू इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस टू है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये प्लस टू होगा। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2। अब जो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू माइनस वन है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन। तो ये क्या हो गया हमारा x का वैल्यू 1। तो हमारा फर्स्ट जीरो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था 3 एंड हम लोग को यहाँ पे अदर टू जीरोस को फाइंड करना था, वो क्या है हमारा 2 एंड 1। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑल जीरोस ऑफ px आर क्या है हमारा सारा जीरोस यहाँ पे 3, 2 एंड 1। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 are under root 2 and minus under root 2. Find its other two zeros. हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल का टू जीरोस हम लोग को गिवन है अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू, तो हम लोग को जो है यहाँ पे अदर टू जीरोस को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एंड हमारे पास टू जीरोस गिवन है तो उसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन px इक्वल टू 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 एंड हम लोग को यहाँ पे टू जीरोस भी गिवन है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड टू जीरोस ऑफ px इक्वल टू क्या गिवन है हम लोग को अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू। तो हमारे पास इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो अंडर रूट टू का फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा x माइनस अंडर रूट टू एंड x प्लस अंडर रूट टू किसका फैक्टर होगा माइनस अंडर रूट टू का। तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r फैक्टर ऑफ px। हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू। ये किस फॉर्मूला के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये भी क्या है हमारा px का ही फैक्टर होगा। यहाँ पे लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ px, ये भी हमारा क्या हो गया px का फैक्टर हो गया। तो अब जो है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो इसको जो है हम लोग सबसे पहले 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4। फिर 2x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। 2x टू द पावर 4 को 2x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा वैल्यू माइनस 3x क्यूब। 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब जो है हम लोग इसको माइनस 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस 3x। माइनस 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x क्यूब। फिर माइनस 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6x। फिर जो है हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो
3x³ को 3x³ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा वैल्यू हमारे पास x²। फिर 6x को भी 6x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा वैल्यू -2। अब जो हम लोग इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x²। फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा -2। तो यहाँ पर भी हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। x² को x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0, तो ये कट जाएगा। फिर 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जो है हम लोग को फाइंड क्या करना है, अदर 2 जीरोस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल का फैक्टर को लिखेंगे px इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है जिसे हम लोग डिवाइड किए x² -2 इनटू, जब हम लोग डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे फैक्टर क्या है 2x² -3x + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² -3x + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² -2 इनटू, हम लोग जो है यहाँ पे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग जो है जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा, 2x² -2x -x + 1, क्योंकि जब हम लोग 2x को x से ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -3x, एंड जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा 2x²। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो ये अब क्या होगा x² -2, यहाँ पर जो है हम लोग कॉमन लेंगे तो 2x हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा x -1। अब जो यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x -1। यहाँ पे हमारे पास क्या गया कॉमन में वैल्यू x² -2 इनटू 2x -1 इनटू x -1। अब जो है हम लोग यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे px इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है यहाँ पे px का वैल्यू क्या आया x² -2 इनटू 2x -1 इनटू x -1 इक्वल टू, ये क्या हो गया 0। तीनों को हम लोग जो है यहाँ पे 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² -2 इक्वल टू 0, 2x -1 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारा x -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा x² इक्वल टू -2 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये +2 हो जाएगा, स्क्वायर्ड है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो अंडर रूट में आएगा वैल्यू हमारा, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +-√2। फिर जो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -1 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 जो है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 1। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन था कि +√2 एंड -√2, हम लोग को अदर 2 जीरोस फाइंड करना था। तो अदर 2 जीरोस हमारे पास क्या आया 1/2 एंड 1। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी अदर 2 जीरोस आर 1/2 एंड 1। ये जो है हमारा क्या हो गया अदर 2 जीरोस आ गया, यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।